जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आज के इस डिबेट को हम शुरू करते हैं, इस शो को हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से जो आप दोनों के लिए, हमारे मित्रों के लिए है। हमारे साकेत बिहारी जी पटना से हैं और रवि तिवारी जी हैं महाराष्ट्र मुंबई से। तो इनका स्वागत करते हुए हम शुरू करते हैं अपना शो। और इसमें मेरा पहला जो सवाल है वो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही आम है, जो आम तौर पे हम देखते रहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती है, 26 को रिजल्ट्स आते हैं। कितने दिन लग गए? 10 दिन 8 दिन लग गए एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने में। 2 उप मुख्यमंत्री आते हैं और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर 18 से 20 दिन हो गए। शायद कल सुनने में आया है कि 15 को वहां एक्सपेंशन होना है कैबिनेट का। दूसरी तरफ हम झारखंड चले जाए, जहां चुनाव 20 को हुआ था, 26 को रिजल्ट आया, 23 को रिजल्ट आया और वहां सरकार भी बन गई। जेएमएम लेड इंडिया अलायंस ने अपनी सरकार बना दी, मुख्यमंत्री भी घोषित हो गए, कैबिनेट एक्सपेंशन हो गया। पर सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना और लीडर ऑफ अपोजिशन अनाउंस नहीं किया है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि 1 साल होने जा रहा है। जून में इस साल के शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का टेन्योर ओवर हो चुका था। उनको एक्सटेंशन दिया गया, जून जुलाई तक एक्सटेंशन फिर दिया गया, ये कहते हुए कि अभी भी ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल में चुनाव नहीं हो पाया है। जो उनके वहां पर जो ये हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो कमिटीज हैं, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। और शायद तरह तरह की बातें आ रही हैं कि हो सकता है दिसंबर में, हो सकता है 2025 के शुरुआत में हो। मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी आज की तारीख में ये डिसाइड नहीं कर पा रही, या उनमें कंसेंसस की कमी है, या एकमात्र बात है कि 2 ही लोग चला रहे हैं इस पार्टी को और वही डिसाइड करते हैं कि कौन कैबिनेट में जाएगा किसी राज्य के, कौन लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा किसी राज्य का, या कौन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ये तो बड़ा माने कहते हैं कि ऐसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जिस पार्टी की बात मैं कर रहा हूं वही उसी पार्टी ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन जो राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, उसके बारे में हमेशा एक बात कहा है कि कांग्रेस में किसी की नहीं चलती है सिवा गांधी परिवार के। तो क्या यही मुद्दा, यही बात भारतीय जनता पार्टी में भी सही और साबित हो रहा है कि वहां सिर्फ 2 ही लोगों का चलता है, मोदी जी का और शाह जी का? अगर भारतीय जनता पार्टी के महायुति के नेता दिल्ली आके ये डिसाइड करवाते हैं, ये क्लियर करवाते हैं कि कौन कैबिनेट में होगा, या फिर झारखंड का नेता, वहां के नेता ये वेट कर रहे हैं कि केंद्र से कब एक फरमान आएगा कि ये नेता बनेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये सोच में डूबी हुई है कि उनका नया अध्यक्ष कौन होगा। तो आइए इसी पे हम बात करते हैं अपने इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से। हम चलते हैं रवि जी के पास, क्योंकि महाराष्ट्र की बात मैंने शुरू की थी, फिर हम आएंगे साकेत जी के पास। रवि जी, आपका क्या कहना है इसमें? आवाज, ऑडियो नहीं मिल रहा। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी एकदम। अच्छा, देखिए सबसे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये कोई अभी अनजानी बात नहीं है कि पार्टी कहीं ना कहीं सेंट्रल कमांड से चलाई जा रही है बीजेपी की। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब भी बहुत सारी फाइलें महाराष्ट्र से दिल्ली जाती थी और वहां पर डिस्कशन होने के बाद निर्णय होता था। तो कह सकते हैं कि एक पार्टी जो अपने आप को बड़ी काडरकिस पार्टी कहती रही, जो कहती रही कि गांव से जो लोग उनके हैं उनसे चुने हुए उनके नुमाइंदे और उनमें जो सबसे अच्छा बंदा है वो उनकी पार्टी में आगे करता है, तो वो बात तो अभी नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के पूरे रिजल्ट आने के बाद और जो करीब करीब 2 हफ्ते के आसपास तो जो कोई चली थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, इसकी जो पूरी कवायद चलती रही वो यही थी। लेकिन अब जो कुछ चल रहा है बीजेपी में, उसे ये कह सकता है कि पार्टी बड़ी हो रही है और इसके साथ ही पार्टी के अंदर कुछ खामियां भी आ रही हैं। शायद ये एक वजह है कि बीजेपी का ही एक दला बीजेपी के साथ इस बार उस तरीके से नहीं था, यानी केंद्र के सभी लोगों की सुनने के मूड में नहीं थे।
शायद इसी वजह से इस बार जो कुछ भी हुआ है, देवेंद्र फडणवीस को माना ये जा रहा था कि उन्हें नहीं बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, लेकिन ज्यादातर विधायक उनके साथ थे, पार्टी का एक बड़ा टुकड़ा उनके साथ था, आरएसएस उनकी बात पे मोहर लगा रही थी, शायद इस वजह से ये सब चीजें हुई। तो अगर कहें कि एक बड़ी पैट्रिक लोगों की जितनी बातें चलाई जा रही है बीजेपी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ यही अगर देखेंगे तो राजस्थान सरकार के ऊपर भी यही आरोप लगाया जाता रहा, विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं कि मुख्यमंत्री बहुत सारी फाइलें राजस्थान से लेके दिल्ली आते हैं और इसके बाद उस पर निर्णय होता है। तो ये आरोप तो लगातार लग रहा है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इसे या तो क्लियर करना होगा या रेक्टिफाई करना होगा इसे। अजय जी। साकेत जी, आपसे आपका क्या विचार है इस पे? साकेत जी। देखिए अजय जी, जहां तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, 2020 में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 4 साल हो गए, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं लगातार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच मैत्तक्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं हो पाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के जो सर्वे सर्वा हैं मोहन भागवत जी, वो पहले चाहते थे संजय जोशी को। संजय जोशी के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं हम सब जानते हैं। न इस कारण सुभाष जोशी नहीं हो पाए। और अपने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के पहले आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस ढंग से आरएसएस के बारे में कहा कि अब हम लोग बलशाली हो गए हैं, अब आरएसएस की जरूरत नहीं, तो उसका एक खामियाजा फर्स्ट फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो मिला, जिसके कारण दौड़े दौड़े नरेंद्र मोदी जी नागपुर गए, आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं से उनकी रात भर गुफ्तगू हुई और उसके बाद आरएसएस चुनाव में सक्रिय हुआ, जिसका नतीजा 400 पार की बात जो कर रहे थे 240 पर आकर के भाजपा अटक गई। तो आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन है, उसकी औकात तो आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी ने देख ली। बावजूद अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा 2 नेता हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दोनों अपने आगे अभी भी मोहन भागवत का चलने नहीं दे रहे। मतलब मोहन भागवत को वो अभी भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। मोहन भागवत ने आपको उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना बंद करना चाहिए। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह विवाद पैदा करते रहे, न्यायालय में जाते रहे और न्यायालय का सहारा लेकर के सर्वे वगैरह की डिग्री लेकर के आए। इसका देश में किस ढंग से उसका असर हुआ यह आपने देखा। तो जब तक आरएसएस नहीं चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाएगा, इतना तो तय है। लेकिन अब सवाल यह है कि आरएसएस की कितनी चलती है। तो उसका एक नमूना आपने देख लिया महाराष्ट्र का चुनाव में। आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश के सारे लोग मानते थे, पूरे देश के लोग मानते थे कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनी है, भाजपा को इतना बहुमत मिला, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बहुत बड़ी रही। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम कट गया, दूसरे लोग वहां मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र में भी ठीक वही होता, लेकिन आरएसएस वहां अड़ गया। ठीक है, 12-13 दिन हो गए, 12-13 दिन के बाद वहां मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन अगर आरएसएस अपना डिट्टो नहीं लगाया होता तो देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। कोई तीसरे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का
मुख्यमंत्री हो गया। तो आरएसएस और भाजपा के सर्वे सर्वा जो नेता है, उनका बैठक के नहीं बन पाने के कारण ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बार बार एक्सटेंशन मिलते जा रहा है उनका, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। लेकिन अब लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा नेता लोग जो हैं वो आरएसएस को बहुत दिन तक दरकिनार करके चलेंगे। हमको लगता है कि 2-4 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नया व्यक्ति मिल जाएगा जो शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगाम लगाने का काम करेगा। जी साकेत जी, अब सूरज मंडल जी हमारे साथ हैं। सूरज मंडल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो एकमात्र चेहरा दिखता है सामने हर डिसीजंस में, जो मेरा सवाल था शुरू में, शायद उस समय आप हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे, हमारा सवाल ये था कि महायुति वहां जीतती है, उनके मुख्यमंत्री का चुनाव कौन फेस होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स कौन होंगे, और इवन कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए उन्हें बार बार दिल्ली आना पड़ता है और एकमात्र शख्स से वो उनको मिलना पड़ता है, वो है अमित शाह। और अमित शाह उनको धड़ास दिलाते हैं कि चलो ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं तुम्हारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा दूंगा और नड्डा जी तक पहुंचा दूंगा। पर सवाल उठता है कि केंद्र में बैठे लोग, क्या राज्य की राजनीति, और वो भी गृह मंत्री, क्या राज्य में कौन सा मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इवन झारखंड की बात अगर करें तो वहां लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा, ये डिसाइड करते हैं। क्या शाह जी डिसाइड करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा अध्यक्ष अगला? क्योंकि साल भर हो गए एक्सटेंशन पे नड्डा साहब को, ये शायद पहली बार सुनने में आया है भारतीय जनता पार्टी में एक्सटेंडेड प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी। खैर, वो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, उनका कहना है कि ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कमिटी और प्रॉपर बन नहीं पाया है, तो किसकी गलती थी? आप किसको, क्या जो कांग्रेस पे आप अटैक करते थे कि एकमात्र परिवार सोनिया गांधी, सोनिया नहीं, गांधी परिवार ही कांग्रेस को चलाता है और जो वो कहते हैं कांग्रेस फॉलो करता है, तो क्या आज यही बात उन पे नहीं लागू होता है कि जो चाहते हैं शाह जी, जो चाहते हैं मोदी जी, वही होता है भारतीय जनता पार्टी में? जैसा साकेत जी भी कह रहे थे कि संघ भी इस बात से दूर नहीं है, संघ भी समझता है पर कुछ कर नहीं पा रहा है। और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर, इससे क्या मिलेगा? क्या ये जानबूझ के उठाया जा रहा है जस्ट टू कीप दोस टू पीपल इन द सेंट्रल कमांड? सूरज जी, आपने अभी जिक्र किया जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगातार लगती है परिवारवाद की, तो भारतीय जनता पार्टी में अलग तरह की परिवार है, यहाँ संघ परिवार है और संघ परिवार का वर्चस्व है। उन्हीं के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चयनित होते हैं। कौन बनेंगे, कब बनेंगे, ये सभी निर्णय औपचारिक रूप से भी और अनौपचारिक रूप से भी आरएसएस के समक्ष रहता है। लेकिन इस बार अब दुविधा है कि पावर सेंटर कुछ नए उभर के आए। उदाहरण के तौर पर जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है, ये उस समय से उभार पर है जब अडवाणी जी को इन्होंने दरकिनार कर दिया था, और वजह सिर्फ इतनी थी कि ये भरोसा दिलाए थे कि हम कॉरपोरेट के माध्यम से पार्टी को इतनी फंडिंग करा देंगे कि हम ही नेतृत्व हों, और अगर हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। ये बात सभी के सामने लगभग स्पष्ट थी। अभी जो स्थिति है, ये जो बात आ रही है कि पार्टी बढ़ चुकी है, देखिए बढ़ना एक है कि संगठन के तौर पर आपका विस्तार हुआ है और जाहिर तौर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो विस्तार होना लाजमी है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा एट स्टेक है। कॉरपोरेट्स के लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जो फंडिंग है, उसका दरमोदार जो है ये लगभग इन्हीं दोनों व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं उनके हाथ में। जाहिर तौर पर जिस
ताकत के साथ आरएसएस हस्तक्षेप करती थी, वो ताकत लगभग उतनी नहीं रही जो पहले थी। और इसमें दोनों के विचार को और सलाह को मानना भी जरूरी लगता है। तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद कौन बनेंगे अध्यक्ष, इस पर एक सामूहिक रूप से एक मत लोग नहीं हो पा रहे हैं। संघ की ओर से अगर होंगे भी तो इधर से नहीं हो रहे हैं, यानी कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में है। लेकिन ये बराबर ये वक्तव्य दिया जा रहा है और दिसंबर को एक डेडलाइन रखा गया था नए अध्यक्ष की घोषणा के लिए। और अब चाहे वो संगठन के चुनाव वगैरह का जो भी बहाना ले, लेकिन ये तय है कि लगभग 2025 के जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो पुरानी परंपरा रही है और अभी भी जो स्थिति है, एक बार छोड़कर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है किसी सवर्ण छोड़ के, और वो भी कई बार जो ब्राह्मण समाज के लोग को छोड़ के दूसरों को नहीं मिला है। राजनाथ सिंह बने हैं, एक आध बार जो दलित नेता थे लक्ष्मण, जिन पर आरोप भी लगाया गया था, उनके बाद अभी है। तो ये जो भी नाम आ रहे हैं फडणवीस साहब के, चूंकि अगर फडणवीस साहब मुख्यमंत्री नहीं बनते महाराष्ट्र के तो निश्चित तौर से वो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बनते। अब ये स्थिति थोड़ी बढ़ गई है, चूंकि वो वहां पर मुख्यमंत्री बन गए हैं और वह स्टेट ऐसा है जहां बहुत कुछ एट स्टेक है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और देश के संपूर्ण जो वित्तीय व्यवस्था है वहां से एक तरह से वो निर्णय या चलाया जाता है। तो इसके कारण ये देरी हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि जल्द ही ये दिसंबर के अंत तक नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी और इसमें जो भी नए अध्यक्ष बनेंगे वो पारंपरिक रूप से उसी समाज के लोग रहेंगे जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते आए। जी सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।